साथियों, एजुकेशन वाव प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। आप सब लोग जैसे कि जानते हैं, एजुकेशन वाव प्लेटफॉर्म जाना जाता है अपना अच्छा क्वालिटी के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, और इसी को आज तक हम लोग पूरा करते आए हैं। लेकिन इसमें और शिक्षकों की हमें जरूरत है कि और शिक्षक हमारे साथ जुड़ के बिहार के बच्चों को एक बेहतर स्तर से पढ़ा सके। आप देखो, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं से भी हो, एनसीईआरटी सिलेबस मेनली हम लोग को पढ़ाना होता है। आप सब लोग अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का, तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़ के एक बिहार के बच्चों को अच्छा करने के लिए उन्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हमें कौन से शिक्षकों की जरूरत है, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी होगी, है ना, सब कुछ अच्छे से बात करते हैं। हाँ, तो हमारे पास अभी बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग और भी सेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि ऑफलाइन का बात करें, जैसे कि 11th बात करें, जैसे कि 12th में ही कुछ कुछ और, जैसे कि CUET वगैरह अलग अलग चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग और भी टीम को और बढ़ाना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट में 2-2 टीचर देना चाहते हैं। तो इस सब के लिए हम लोग ये वैकेंसी को लेके आए हैं, ताकि हम लोग क्वालिटी को और इंप्रूव कर सके, है ना, जो क्वालिटी दे रहे हैं बच्चों को और अच्छा लगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग क्या क्या चीज में वैकेंसी लाए हैं, तो साइंस स्ट्रीम में क्लास 11th और 12th में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। कॉमर्स स्ट्रीम में 11-12 में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और EPS, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में 11-12 हिंदी इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारे पेपर का। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज पेपर में 10 to 12 में हम लोग को उर्दू और मैथिली। ये कुछ शिक्षकों की जरूरत है इन सारे सब्जेक्ट में, ये आपको बता दिए। ये शिक्षकों, ये सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ाते हैं, इस सब्जेक्ट में आपका एक्सपर्टीज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हम लोग के मिशन में जुड़ने के लिए क्या चीजें को आपको फॉलो करनी होगी, है ना, क्या एलिजिबिलिटी है, एक बार उसको समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जॉब लोकेशन क्या है ना, जॉब लोकेशन बिहार है। पूरे बिहार में किसी भी जगह पे हम आपको दे सकते हैं, मेन पटना, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जहां जहां हम लोग का ऑफलाइन सेंटर है उस जगह पे हम आपको जॉब के लिए, ये जो है टीचिंग के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर हम लोग के स्टूडियो या फिर हम लोग के जो ऑफलाइन कोचिंग है वो अगर वहां पढ़ाने के लिए सक्षम है, तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी में बात करें तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी स्ट्रीम से आप हो। ठीक है, मिनिमम आपका एक्सपीरियंस जो होगा टीचिंग का 1 से 2 साल, 1 to 2 years मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टीज हासिल करना होगा। मतलब ऑब्वियसली अगर है तभी आप, जैसे अगर मान लेते हैं आपका फिजिक्स सब्जेक्ट अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप उसके लिए तब अप्लाई करिए। आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो आप उसके लिए अप्लाई करिए। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पे क्लासेस हिंदी मीडियम में भी होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है। अगर बोथ है तब बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टीचिंग मोड में। ऑफलाइन भी हम लोग का क्लासेस चलती है, ऑनलाइन भी क्लास चलती है। ठीक है, ऑफलाइन वाले टीचर ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वाले टीचर ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जगह पे हमें शिक्षकों की जरूरत है। अब देखो, स्किल्स हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले देखिए, स्किल्स एक टीचर के अंदर पहले खुद ही होता है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब बात अच्छे से कर ले। ठीक है, टेक फ्रेंडली होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग ऑनलाइन वाले लोग हैं, है ना, ऑनलाइन को थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर ऑफलाइन भी अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी टेक बहुत ज़्यादा रहता है, डिजिटल बोर्ड रहता है, कैमरा रहता है, वो सब थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो भाई हम लोग का टीम है जो अच्छे से सिखाने के लिए है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में वो सब चीज़ों को समझ अच्छे से आ ही जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्लास मैनेजमेंट आना चाहिए, मतलब बच्चों को मैनेज करना आना चाहिए, चाहे ऑनलाइन में बात करें चाहे ऑफलाइन में बात करें। उसके बाद पैशनेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई हमें जुनून चाहिए। ठीक है, हम सच बता रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक मतलब
बस पढ़ाते हैं, हमें वैसे शिक्षक नहीं, हमें जिनके अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने का, मतलब कुछ अच्छा नाम करने का, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एक आपको मिल जाएगा। आप इस जगह पे जितना अच्छा आपको नाम बनाना है उतना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पैशनेट होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट में वो महारती हासिल करना होगा। अगर आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हर चीज आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स में कोई भी सवाल कहीं से भी कुछ भी हो आपको एकदम याद होना चाहिए हर चीज। वैसा आप अगर है तो आप मतलब पैशनेट है, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करिए, है ना। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, है ना, सही बात है, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए, ठीक है। एडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा सीखने वाला, जो चीज़ों को अगर हम लोग समझा रहे हैं बता रहे हैं वो चीज़ जल्दी सीख जाने वाला आपका होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिहेवियर। तो ये आप सबका एलिजिबिलिटी और स्किल्स आप लोग समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद मेन जो बात होती है कि सर ये तो हम समझ गए, हमें क्या करना होगा, है ना, प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करेंगे तो 3 प्रोसेस है मात्र, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हम लोग का डेमो शूट, है ना, डेमो वीडियो। तो भाई देखो डेमो वीडियो के लिए आप सब लोग, है ना, आप सारे लोग शिक्षक लोग हैं, हो सकते हैं कुछ लोग मेरे से बड़े होंगे, कुछ लोग मेरे से छोटे एज के होंगे, ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 10 साल 15 साल का भी एक्सपीरियंस है, कुछ टीचर का 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, 3 साल का भी एक्सपीरियंस है, 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, 10 साल का भी एक्सपीरियंस है। तो ऐसे कई सारे शिक्षक हैं। देखिए सर, तो सबसे पहले डेमो लेक्चर शूट करना होगा, जिससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, वो समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग का ऑफिस में प्रॉपर ये सब लगा रहेगा। ये अगर आप टेक फ्रेंडली है तो ठीक है, नहीं तो ये बता दिया जाएगा डिजिटल बोर्ड कैसे चलता है, ये सब हमारी टीम के द्वारा, और फिर अच्छे से शूट करना है, जैसे व्हाइट बोर्ड है वैसे ही यूज करना है इसको, ठीक है। ये हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो आप ऑफिस आके डेमो शूट कर लेंगे, वो ज्यादा प्रेफर हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा दूर हैं, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो सिंपल आप हमें वीडियो लेक्चर का लिंक हमें शेयर कर देंगे या वीडियो हमें शेयर कर देंगे, और हम लोग अच्छे से उसको देख के और फिर आपको हम आगे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर हो गया। फिर इंटरव्यू के लिए आप सबको ऑफिस आना होगा, एजुकेशन ऑफिस, है ना, हम लोग का पटना में ऑफिस है, एजुकेशन पटना। आप नॉर्मली मैप पे सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ बातों को पूछा जाएगा, आप कैसे पढ़ाओगे, क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो इसमें मेनली इंटरव्यू में यही सब चीज़ें होगा, है ना। बिहेवियरल बात होगी, है ना, आप कैसे पढ़ाते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या चाहते हैं आगे को लेके, आप क्या सोचते हैं टीचिंग को लेके, बिहार को लेके क्या सोचते हैं, वो सब हम लोग इसमें बातें करेंगे। उसके बाद लास्ट होगा लगभग 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होगा, ठीक है। इस पीरियड में हम सब लोग आप सबको सिखाएंगे, आप सबको ऑनलाइन के हैं, ऑनलाइन में पढ़ाने वाले आप अगर हैं तो ऑनलाइन में आपको हम एक्सपीरियंस, मतलब उसमें एक्सपर्टीज हासिल करवाएंगे, मतलब सिंपल उसमें आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर ऑफलाइन के हैं तो ऑफलाइन के लिए आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो हमारी टीम ये करेगी जिससे आप बहुत अच्छा लेवल से, जब फर्स्ट ही क्लास में जाओगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, ऑफर लेटर आपको मिलेगा, आप फाइनली अच्छे से हमारी टीम का एक हिस्सा बन जाओगे और हम लोग के मिशन में हम लोग के साथ आ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये बात हो गई। सर सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। मेन सवाल तो सर ये होता है ना, हम लोग तो देखिए सर, मतलब सबके मन में होता है, एक शिक्षक को क्या चाहिए, फर्स्ट होता है सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर सच बताएं, अगर हम एज ए टीचर बात करें, मेरे लिए पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए बच्चे होते हैं। अगर हमको मजा आ रहा है पढ़ाने में, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम भाई पैसा नहीं भी रहे, कम भी रहे, पैसा जरूरत होता है हर लोगों का, लेकिन वहां पे मतलब मजा आना चाहिए पढ़ाने में, बच्चे जानना चाहिए, है ना। तो ऐसा, तो वो प्लेटफॉर्म तो मिल जाएगा। सैलरी की जहां तक बात करें, पूरा इंडिया में जो चलता है ना, पता है हमें भी, आपको भी पता है, और इजीली वो सारा चीज आप सबको करवा दिया जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्या दे रहा है, एक छोटा प्लेटफॉर्म क्या दे रहा है, वो सब है ना, हम अच्छे से जानते हैं, और हम लोग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्षम है आप सबको वो सैलरी देने में, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कोटा से आ रहे हैं तब भी आप आ सकते हैं, आप कहीं गांव में हैं और आप में बहुत वो क्वालिटी है, लगन है, जुनून है, आप तब भी आ सकते हैं। तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हर चीज़ के लिए सक्षम है, ठीक है। तो सैलरी के लिए आपको नहीं सोचना है,
जो सही बनेगा वो सब कुछ आप सबको दिया जाएगा। वो जरूरी होता है एक इंसान के लिए अपने जीवन चलाने के लिए। हाँ, हम लोग का मेन मिशन हम लोग का रहेगा हर हमेशा बिहार को आगे ले चलना, बिहार में अच्छा एजुकेशन देना, टॉप नॉच पढ़ाई देना, इतना अच्छा पढ़ाई देना कि उस लेवल का पढ़ाई और कोई दे ही नहीं सके। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो आप ऐसे लेके चलो ना कि मतलब सिंपल, हम आएंगे और इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि हमको मेरे से ज्यादा अच्छा लेक्चर और कोई दे ही ना सके। बस ये टारगेट लेके चलना है माइंड में। हाँ, टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोग को माइंड में ये लेके चलना है कि एकदम बेहतरीन लेक्चर देना है कि स्टूडेंट को डाउट ही ना रहे। इसके बाद ऐसा लेवल से हम लोग को पढ़ाई करवाना है। कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो देखिए सिंपल सी बात है, नीचे हम फॉर्म का लिंक दे दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लोग फॉर्म का लिंक दे दिए हैं। उस फॉर्म में आप जाओगे, है ना, आपको अपना डिटेल्स सब कुछ भर देना है, जितना भी चीज मांगा जाएगा वो काइंडली आप लोग सारा चीज भर दीजिएगा, ठीक है। वो आप भर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी हम पिन कर देते हैं, ठीक है। वहां से आप लोग अप्लाई कर दीजिए, उससे हो जाएगा। अगर कोई जानकारी चाहिए, कुछ दिक्कत है ना, कुछ चीजों का जानकारी चाहिए, तो ये मेल आईडी है, ठीक है, इस पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं अगर कुछ जानकारी चाहिए तो। बाकी अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, जहां पे सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहां तक पढ़ाए हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ पूछा जाएगा। एक डिटेल में अच्छे से आप लोग अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप सबका वैकेंसी का जानकारी था। अब कुछ और लोगों की जहां तक जरूरत है तो उसका भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, जैसे कि कुछ वीडियो एडिटिंग में, कुछ टाइपिंग में, कुछ हम लोग का बात करें मैनेजमेंट में कुछ लोगों की जरूरत है, तो वो सब का भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे educationwa.in हम सर्च किए हैं और इस वेबसाइट को ओपन होते ही सबसे लास्ट में एक हम लोग का वी आर हायरिंग करके एक सेक्शन मिल जाएगा, और इस सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये तो टीचिंग के लिए है, टीचिंग के लिए तो हम आपको बता दिए, अभी फॉर्म का लिंक ही दे दिए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। टाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, और टाइपिस्ट के लिए भी कहाँ पे है, वर्क फ्रॉम ऑफिस, अच्छा यहाँ पे कदम कुआं हम लोग का मेन ऑफिस है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो एडिटर में भी इसी ऑफिस पे है, मेन ऑफिस, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ों के लिए अभी है, एक और इसमें आ जाएगा मैनेजमेंट के लिए, है ना, मैनेजर के लिए एक पोस्ट आएगा, तो वो पोस्ट जो भी हम लोग का मतलब जरूरत रहता है तो वो इस जगह पे आते रहेगा, ठीक है। इस जगह पे हर हमेशा आप लोग चेंज करते रहेंगे करियर्स में, तो आप लोग को जानकारी मिलते रहेगा कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अभी किन शिक्षकों की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि हम लोग को अभी किन शिक्षकों की जरूरत है, एक अच्छे मतलब पूरे दिल से, दिलो जान से 100% देने वाले शिक्षकों की जरूरत है। तो आप लोग जरूर अप्लाई करिए, हम आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगेगा, है ना, और हम लोग साथ में अपने मिशन को और आगे ले चलेंगे, बिहार को आगे ले चलेंगे। धन्यवाद।